नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है। मैट्रिक परीक्षा में 79.88% परीक्षार्थी पास हुए हैं। 4,24,597 परीक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, जबकि 5,10,411 परीक्षार्थी सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं 3,47,637 परीक्षार्थी थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। तो मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। औरंगाबाद की रमणी राय टॉपर बनी है। बिहार टॉपर नवादा की सानिया और मधुबनी के विवेक सेकंड टॉपर बने हैं। यानी कि बिहार में इन दोनों ने संयुक्त रूप से दूसरा रैंक हासिल किया है। औरंगाबाद की प्रज्ञा मैट्रिक की थर्ड टॉपर बनी है, जबकि पटना की निर्जला कुमारी मैट्रिक की फोर्थ टॉपर बनी है। और हमारे साथ टॉप 10 में जगह बनाने वाले सत्यम जुड़े हुए हैं। सत्यम, आपने बिहार मैट्रिक के रिजल्ट में टॉप 10 में जगह बनाई है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? जी सर, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है टॉप 10 में जगह बनाई सर। आपको कैसे जानकारी मिली कि आपने टॉप 10 में जगह हासिल की है? जी, मेरे भैया ने फोन करके बताया कि न्यूज 18 पे दिखाया जा रहा है सत्यम सारथी रैंक 8। तो सत्यम, 10वीं के परीक्षा आपने दी और टॉप 10 में जगह बनाई। क्या आपने यह उम्मीद की थी या इससे बेहतर की उम्मीद की थी? जी सर, ऐसे ही उम्मीद थी कि मुझे लगा था कि मैं टॉप 10 में आऊंगा और आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। सत्यम, आपके परिवार में कौन कौन से आपके भाई बहन और कौन कौन है? जी, मैं एक भाई एक बहन हूँ। अच्छा, आप अब टॉप 10 में जगह बना चुके हैं, जाहिर सी बात है कि हौसला काफी आपका बड़ा होगा। आगे क्या करना चाहते हैं आप भविष्य में? जी, मैं IIT में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा एजुकेशन है, वहीं से मैं आगे। चलिए सत्यम, आपको भविष्य के लिए न्यूज 18 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ सानिया जुड़ी हुई हैं, सेकंड टॉपर हैं बिहार मैट्रिक में, इन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया है। सानिया, क्या कुछ रिएक्शन है आपका, क्या कुछ कहेंगी आप? हेलो जी सानिया, आप सेकंड टॉपर बनी है बिहार मैट्रिक के रिजल्ट में, क्या कहेंगी आप? सानिया, अब तक आवाज जा रही है? यस सर। सानिया, सेकंड रैंक हासिल किया है, सिर्फ एक नंबर से आप चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 486 नंबर आप लेकर आई हैं, क्या कहेंगी? सर मेरा तो इससे भी ज्यादा मार्क्स आना चाहिए था। मैथ में तो मैंने पूरा 100 मार्क्स का बनाया था। तो अभी आप 486 नंबर लाकर संतुष्ट नहीं है? आपको लगता है कि और ज्यादा नंबर आ सकते थे आपके? संतुष्ट है, पर मैथ में मुझे कम लग रहा। अच्छा, आपको मैथ में कम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने नंबर हासिल किया है, हालांकि आपको उम्मीद और बेहतर की थी। लेकिन सानिया, क्या आप भविष्य में बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं इसके बाद? सर मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ। आपके परिवार में कौन कौन से हैं? आपके परिवार की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? और ये जो 486 नंबर लेकर आई हैं, इसका श्रेय आप किसे देंगी? इसका श्रेय किसी एक इंसान का नहीं है, मेरे परिवार वालों का भी है, फिर मेरे टीचर का भी है। आपके साथ बहुत सारे छात्र छात्राएं होंगी जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे आपके बैच के, उनमें आप जाहिर सी बात है कि बहुत बेहतर करके आई हैं। तो आपको क्या लगा, आप उनसे कैसे अलग थी, कैसे आपने पढ़ाई की? हालांकि कोरोना काल था, स्कूल्स भी नहीं चल रहे थे। मैंने ये लॉकडाउन के टाइम पे सेल्फ स्टडी की थी, और मेरे घर के पास ही एक भैया थे, उन्होंने मेरा हेल्प भी किया था। यानी कि आपके आसपास जो लोग थे उन्होंने आपकी काफी मदद की इसमें? यस सर। आपके पिताजी क्या करते हैं सानिया? सर मिठाई का दुकान है। तो आप ने ये सोचा कि, और आपके परिवार में भाई बहन क्या? आपके परिवार में आपके भाई बहन क्या करते हैं?
मेरी बहन भी पढ़ाई कर रही है और मेरा भाई भी पढ़ाई कर रहा है। तो वो भी आपकी तरह, अब तो आप टॉपर बन गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उनको भी लगा होगा कि मेरी बहन तो टॉपर हो गई, अब चैलेंज बढ़ गया, चुनौती बढ़ गई उनके लिए। यस सर। सानिया, अगर आपके पास आपके पिताजी हो तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। यस सर, बात कर सकते हैं। सर, आपकी बेटी सेकंड टॉपर आई है, क्या कहेंगे? हेलो जी, आपकी बेटी सेकंड टॉपर आई है, आज तो आपका सर बिल्कुल फख्र से ऊंचा होगा। जी सर। आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, तो आपने क्या सोचा है कि आप बेटी की जो ख्वाहिश है वो पूरा करना चाहेंगे, या आपकी कुछ और है कि आपकी बेटी कुछ और करे? सर वैसा तो नहीं है, मान लिया जाए कि अगर चाह रही है तो कोशिश करेंगे, ऐसे तो हम मीडियम परिवार के। अच्छा, तो अब तो आपके जो बाकी दूसरे बच्चे हैं, आपके बेटे बेटियां हैं, उनके सामने एक चुनौती होगी। जी सर। बिल्कुल सर, हम समझ सकते हैं। एक मां बाप के लिए अगर उसकी बेटी आज न्यूज 18 पर बात कर रही है, आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों की वजह से आप यहां तक पहुंचे और आपके बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ हेलो। जी हाँ, उसका मम्मी बोल रहे हैं। हाँ मैम, आपसे जानना चाहेंगे, बिटिया तो टॉप कर गई, हाँ कितनी खुशी हुई जानकर कि बेटी टॉप कर गई? हाँ, तो खुशी हुआ है। मैं सुन पा रहा हूं सानिया के पिताजी भावुक हो गए, रोने लगे, और ये आंसू जो है वो खुशी के आंसू हैं। तो आपने क्या सोचा था कि आपकी बेटी टॉप करेगी? हेलो। जी हाँ ठीक है। जी, कहिए, आप कुछ कहना चाहती हैं अपने बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए? किस तरह से आपकी बेटी पढ़ाई करती थी? चलिए, हम समझ सकते हैं कि सानिया के घर पर इस वक्त बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपने सुना कैसे सानिया के पिताजी बिल्कुल भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। जाहिर सी बात है कि बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, मैट्रिक के रिजल्ट आए हैं और उसमें पूरे बिहार में सेकंड टॉपर बनी है सानिया। तो पिता के आंखों से खुशी के आंसू जो है वो छलक उठे, और माताजी भी हैं, और लोगों का एक तरह से तांता लगा हुआ है। सेल्फ स्टडी की है सानिया ने, और सानिया मेडिकल करना चाहती है, यानी कि डॉक्टर बनना चाहती हैं, और पिता की भी ये ख्वाहिश है कि बेटी जो चाहती है वो करे, और उसमें परिवार पूरा साथ देगा। बहुत शुक्रिया सानिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 79.88% रिजल्ट आया है, यानी कि इतने प्रतिशत छात्र जो है पास हुए हैं। और रामायणी राय बिहार में टॉपर बनी है। रामायणी राय को सबसे ज्यादा 487 नंबर मिले हैं। दाऊद नगर के पटेल हाई स्कूल की छात्रा हैं रामायणी, औरंगाबाद के दाऊद नगर की रामायणी रहने वाली हैं, और उन्होंने 487 नंबर हासिल करके बिहार मैट्रिक के रिजल्ट में पहला मुकाम हासिल किया है। मैट्रिक के परीक्षा में करीब 47 ऐसे छात्र हैं जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं। और हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं, टॉप 7 में है। शिवम, सबसे पहले तो आपको बधाई। कैसे जानकारी मिली रिजल्ट की, और जब मिली तो कितनी खुशी हुई? ये सर आप ही लोग से पता चला है, तो हम अभी तक खुल नहीं पाया वेबसाइट। तो शिवम, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, और आपने करीब 481 नंबर लाए हैं, और 487 टॉपर का जो नंबर है वो है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
इसमें पापा की रेडी जाता टीचर लाइनिंग से जुटे हुए तो उन्होंने ही प्रेरक दिया था हमें। पिताजी क्या करते हैं शिवम? नियोजित शिक्षक है। चलिए, यानी कि शिक्षक होने का फायदा आपको मिला है। यस सर। पिताजी पूरी गहनता के साथ आप पर लगे रहे। जब कोरोना में स्कूल नहीं खुले थे, जब लोगों के पास शिक्षक नहीं पहुंच पाते, तो आपके पास एक फैसिलिटी थी कि आप चलो घर में पिताजी शिक्षक है, उनकी मदद ली जाए। यस सर, पापा बहुत हेल्प किए थे। शिवम, क्या करना चाहते हैं आप भविष्य में? IIT इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलिए, और आपका अभी तक का जो सबसे फेवरेट पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो क्या रहा? फिजिक्स रहा है सर। चलिए, यानी कि आपने फिजिक्स आपका फेवरेट है, तो आपने इंजीनियरिंग का जो फील्ड है वो चुना है कि आपको भविष्य में IIT इंजीनियर बनना है, तो बेहतर है। आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे अभ्यर्थियों को, दूसरे जो परीक्षार्थी बैठे थे एग्जाम में, उनको? हमसे भी अच्छा करे और बोर्ड जो कभी कुछ बदनाम हो सकता है तो उनको नाम रोशन करे, यही चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जिस नंबर की उम्मीद की थी वो नंबर आपको मिले हैं, या इससे और बेहतर आ सकते थे आपको? इससे कुछ बेहतर आ सकते थे। कोरोना काल में डिस्टर्बेंस हुआ है तो पढ़ाई और अच्छी हो सकती थी। कितनी दिक्कतें आई, किस तरह की दिक्कतें आई इस दौरान आपको, और उन चुनौतियों से आप कैसे निकले, उनको कैसे सॉल्व किया आपने? तो पापा के कुछ दोस्त ही रहते थे टीचर जो हमको बहुत मदद किया, जो और सब छात्रों को नहीं हो पाया कोरोना काल में, लेकिन हमको मदद कर पाए। उनके जो कुछ नियोजित शिक्षक तो वही सब मदद कर पाए, इसी कारण यहाँ तक पहुंचे। शिवम, आपके परिवार में आप कितने भाई बहन हैं, वो लोग क्या करते हैं? शिवम, शिवम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके भाई बहन जो है वो क्या करते हैं? मेरे भैया जो बी फार्मेसी कॉलेज में पढ़ते हैं। चलिए, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छा, उन्होंने भी मैट्रिक किया होगा, 12th किया होगा, तो वो भी टॉपर थे, या आपने परिवार में एक अलग मुकाम हासिल किया है? जी भैया तो सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं। यानी कि बिहार बोर्ड में आप जो टॉप किए हैं, तो टॉप 10 में शामिल होने वाले आप अपने भाई बहनों में अकेले हैं? यस सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अब पापा को भी उम्मीद हो जाएगी। यस सर। चलिए शिवम, बहुत अच्छी बात है कि अब आप IIT के लिए, अब जाहिर सी बात है कि आप 10th के बाद 12th या इंटर में एडमिशन लेंगे, तो क्या सोचा है आपने, कहां एडमिशन लेना है? जहां से आपने, जिस जिले से आपने पढ़ाई की है वहीं रहना है, या बाहर निकलना है, पटना जाना है, क्या सोचा है आपने? वो पापा डिसाइड करेंगे, किस हिसाब से पैसा है, किस हिसाब से आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से सब करेंगे। लेकिन शिवम, एक बात तो है, आपने टॉप किया है तो जाहिर सी बात है कि ये जो सारी बाधाएं हैं वो तो अब आपको रोकेंगी नहीं। पिताजी का भी हौसला बुलंद हुआ होगा। यस सर, बहुत हौसला बुलंद हुआ। तो अब तो पिताजी, कहा जाता है कि हमारे बिहार और जो इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां पर एक माँ बाप कुछ भी करके बच्चों को पढ़ाता है, और बच्चा जब टॉप करने लगे तो फिर तो माँ बाप का जो हौसला है वो कई गुना बढ़ जाता है। यस सर। आपके पापा ने क्या कहा कि मेहनत रंग लाई उनकी? यस सर, अभी तो घर पे नहीं है, उपलब्ध है, बाहर ही गए हैं, ड्यूटी पे थे। तो उनको जानकारी मिल गई आपके रिजल्ट की? यस सर, मिला है। आपने खुद दिया या फिर उन्होंने आपको दिया? उन्होंने हमको दिया। अरे वाह, तो फिर मुझे लगता है कि मिठाइयों का इंतजाम हो रहा होगा, घर पे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ होगा शिवम। अभी रिजल्ट हमने नहीं देखा, आप ही लोग से पता चला और पापा बताए। चलिए शिवम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और आपको बता दें कि टॉप 10 में जो शुरू के 3 रैंक हैं वो लड़कियों ने हासिल की है। सबसे पहला रैंक जो है वो रामायणी राय ने हासिल किया है, औरंगाबाद के दाऊद नगर की रहने वाली हैं। 487 नंबर मिला है और वो बिहार टॉपर बनी है। दाऊद नगर के पटेल हाई स्कूल की छात्रा है रामायणी,
और उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, यानी कि पूरे बिहार में मैट्रिक के एग्जाम में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर है सानिया कुमारी, सेकंड टॉपर बनी है, नवादा की रहने वाली हैं। सानिया को संयुक्त रूप से 486 नंबर मिले हैं, यानी कि सेकंड टॉपर विवेक नाम का एक छात्र भी है, लेकिन सानिया कुमारी भी सेकंड रैंक पर है। नवादा की है सानिया कुमारी, जो बिहार में सेकंड टॉपर बनी है। 486 नंबर हासिल किया इन्होंने और इस नंबर के साथ वो सेकंड टॉपर बनी है। रजौली के प्रोजेक्ट हाई स्कूल की छात्रा हैं सानिया कुमारी। और थर्ड टॉपर बिहार में बनी है औरंगाबाद की ही प्रज्ञा कुमारी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही लड़कियां औरंगाबाद की रहने वाली हैं। उत्क्रमित विद्यालय गो की छात्रा हैं प्रज्ञा, जो थर्ड टॉपर बनी है। और आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर हैं औरंगाबाद की हैं, 485 नंबर मिले हैं प्रज्ञा को। और हमारे साथ सुषेण जुड़े हुए हैं, पांचवें टॉपर हैं और इन्होंने 483 नंबर लाए हैं। सुषेण, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपको जब रिजल्ट का पता चला कि आपने इतने नंबर लाए हैं, कितनी खुशी हुई आपको? सुषेण, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए सुषेण से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। 483 नंबर लेकर आए हैं, पांचवा स्थान हासिल किया है। हालांकि 3 ऐसे छात्र हैं जो 5th रैंक पर हैं, जिन्होंने 483 नंबर लाए हैं। अनुराग कुमार, सुषेण कुमार और निखिल कुमार, ये तीनों संयुक्त रूप से 5th टॉपर बने हैं। और आपको बता दें कि टॉप 10 में कुल 47 छात्र शामिल हैं, यानी कि जो फर्स्ट टॉपर है, सेकंड टॉपर है, थर्ड टॉपर है, बहुत ज्यादा नंबरों का हेरफेर नहीं है। एक एक नंबर के डिफरेंस से ये लोग रैंक हासिल करके लाए हैं। और रिजल्ट एक तरह से देखा जाए तो काफी बेहतर रहा। हालांकि 79.88% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि टॉप 10 की अगर बात की जाए तो कुल 47 छात्र हैं जो टॉप 10 में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि रामायणी राय जो हैं वो फर्स्ट टॉपर बनी है बिहार मैट्रिक एग्जाम में, 487 नंबर लाया है उन्होंने, औरंगाबाद की रहने वाली हैं। वहीं दूसरे स्थान पर सानिया कुमारी और विवेक ठाकुर हैं, ये दोनों संयुक्त रूप से सेकंड टॉपर बने हैं। दोनों ने 486 नंबर हासिल किए हैं। जबकि थर्ड रैंक पर प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा कुमारी, वो थर्ड टॉपर बनी है, अकेले ही हैं। और चौथे रैंक में भी आपको बता दें कि निर्जला कुमारी, इन्होंने चौथा रैंक हासिल किया है और इन्होंने 484 नंबर हासिल किया है। जबकि अगर बात करें पांचवें रैंक की तो इसमें 3 छात्र हैं, तीनों लड़के ही हैं, अनुराग, सुषेण और निखिल, इन्होंने संयुक्त रूप से 5वां रैंक हासिल किया है। और छठे रैंक में 8 छात्र हैं जिनको 482 नंबर मिले हैं। वहीं अगर 7वें रैंक की बात करें तो 7वें रैंक में संयुक्त रूप से 3 छात्र शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अगर टॉप 10 की बात करें तो बिहार में 47 ऐसे छात्र हैं जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा में 79.88% परीक्षार्थी पास हुए हैं। 4,24,597 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि टॉप 3 में 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां जो हैं उनमें सबसे पहले रामायणी राय हैं, जिन्होंने पहला मुकाम फर्स्ट रैंक हासिल किया है 487 नंबर लाते हुए। औरंगाबाद की रहने वाली हैं, औरंगाबाद के दाऊद नगर के पटेल हाई स्कूल की छात्रा हैं रामायणी, और इन्होंने टॉप किया है 487 नंबर लाके। वहीं अगर सेकंड रैंक की बात करें, यानी कि दूसरे नंबर पर सानिया कुमारी हैं। सानिया कुमारी ने 486 नंबर लाया है और अभी न्यूज 18 में से उन्होंने बात भी की है, वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। 486 नंबर लेकर आई हैं। रजौली के प्रोजेक्ट हाई स्कूल की छात्रा हैं सानिया कुमारी, सेकंड टॉपर बनी है। हालांकि विवेक ठाकुर
486 नंबर लाकर वो भी सेकंड टॉपर है। लेकिन थर्ड रैंक जो है वो मिला है प्रज्ञा कुमारी को। प्रज्ञा कुमारी ने 485 नंबर हासिल किया है और प्रज्ञा थर्ड टॉपर बनी है। उत्क्रमित विद्यालय गो की छात्रा हैं प्रज्ञा। और इस तरह से औरंगाबाद की दो लड़कियां जो हैं वो टॉप में शामिल हैं। पहली रामायणी जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है और थर्ड रैंक हासिल करने वाली प्रज्ञा कुमारी भी औरंगाबाद की ही रहने वाली है। तो ये देखिए सानिया जो अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड से जुड़ी हुई थी, उनके पिता और उनके माताजी आप तस्वीरों में देख सकते हैं सानिया को मिठाई खिलाते हुए। पिताजी अब से थोड़ी देर पहले जब हमसे बात कह रहे थे तो वो भावुक हो गए थे और समझा जा सकता है कि कितनी खुशी होगी क्योंकि बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। माताजी भी उनके साथ आप देख सकते हैं। तो सब मिलकर सानिया का मुंह मीठा करा रहे हैं। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सेकंड रैंक हासिल किया है सानिया कुमारी ने, 486 नंबर लेकर आई हैं। और सेकंड रैंक पर हालांकि विवेक ठाकुर भी हैं, वो भी 486 नंबर लाकर संयुक्त रूप से सेकंड रैंक हासिल किया है। तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और जो टॉपर्स हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही उनके बारे में बता भी रहे हैं। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है उसके क्या कुछ मायने हैं वो हम आपको बता दें। बिहार बोर्ड ने 34 दिनों में रिजल्ट जारी कर एक रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही छोटे शहरों के बच्चों ने इस बार कमाल कर दिखाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिसमें छोटे शहरों के बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। टॉप 5 में पटना के बच्चे नहीं हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार रिजल्ट जो है वो बेहतर आया है और इस बार 79.88% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि रिजल्ट कुल मिलाकर पिछले बार के मुकाबले बेहतर आया है। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।